सुंदर नगर एक हरा भरा कस्बा था जहाँ खेत हमेशा हरी भरी रहती थी और नदियाँ गुनगुनाती थी। वहाँ जमींदार हरपाल सिंह का विशाल मकान दूर से ही नजर आता था। एक शाम हरपाल अपने बेटे चंदन को देखकर परेशान हो उठा। चंदन बाहर से धूल मिट्टी में सना आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। हरपाल ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा, चंदन, इधर आ बेटे, इधर आ, इधर आ। अरे इधर आ ना, कितनी बार बुलाऊं तुझे, इधर आ। जी पिताजी, जी जी जी, आ गया आ गया आ गया। क्या बात है? मैं तो बाहर गायों के साथ खेल रहा था। खेल रहा था? अरे तू सारा दिन खेलता ही तो रहता है। मैं तो तुझसे थक गया हूँ। तुझे पढ़ाना लिखाने की कोशिश की, पर तू है कि कुछ सीखता ही नहीं है। और क्या करूं क्या तेरे साथ? अब देखिए पिताजी, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, पर मैं क्या करूँ? किताबें देखते ही मुझे नींद आ जाती है। नींद आ जाती है? बड़ा आया कहीं का। अरे नींद तो मुझे आती है तुझे देखकर। तू मेरा इकलौता बेटा है और कुछ नहीं सीखता। मेरी बात कान खोल के सुन। मैंने तेरे लिए एक विद्वान गुरु ढूंढा है। शहर में रहता है, तुझे उसके पास भेज रहा हूँ, समझ गया? शहर में? वो कितनी दूर है पिताजी? 2 दिन का रास्ता है, पर तुझे जाना होगा। वहां जा और कुछ ढंग का सीख करके आ। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। तो जाना कब है? कल सुबह बैलगाड़ी तैयार रहेगी। नौकर रामू तुझे छोड़ आएगा, समझ गया? चल अब तैयारी कर ले। अच्छा ठीक है पिताजी, तो मैं बैग में कुछ कपड़े रख लूंगा और कुछ खाने को भी दे देना। अरे हाँ हाँ, सब मिलेगा। बस वहां जाकर कोई मूर्खता मत करना, समझ गया? अगली सुबह सूरज निकलते ही चंदन बैलगाड़ी में बैठा। रामू ने गाड़ी हाकी और वो शहर की ओर चल पड़े। हरपाल दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा, मन में उम्मीद और गुस्सा लिए। 2 दिन बाद चंदन शहर के आश्रम पहुंचा। वहां गुरुजी का घर चारों ओर किताबों और शांत माहौल से भरा था। गुरुजी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आ गया तू चंदन, आ गया। अच्छा तू चंदन ही है ना, हरपाल का बेटा है ना? हाँ 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 जी गुरुजी, पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा ठीक है, तो सुन, तू आज से मेरा शिष्य है। मैं तुझे पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, तैयार है ना? जी 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 बिल्कुल गुरुजी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। पर एक समस्या है गुरुजी। समस्या ये है कि मुझे बस नींद ना आ जाए। नींद? अरे नींद को भगा देंगे। तू ये किताब ले, रोज इसे पढ़। कुछ समझ में आए तो मुझे बता। हाँ ठीक है गुरुजी। वैसे ये किताब में लिखा क्या है गुरुजी? ये अक्षर सिखाती है। और आ से शुरू कर। चल अब बोल मेरे साथ। आ गुरुजी, बाहर कुत्ता भौंक रहा है। ओहो, अरे कुत्ता छोड़ चंदन, तू तो आ बोल। आ पर गुरुजी, कुत्ता तो कुछ कह रहा है। अरे क्या कह रहा है? तू तो किताब पे ध्यान देना, कुत्ते पे क्यों ध्यान लगा रहा है? चंदन ने किताब खोली, पर उसका मन बाहर भटकते कुत्ते की आवाजों में खोया रहा। वो रोज आश्रम के पास बैठकर उन्हें सुनता। एक दिन गुरुजी ने चंदन से पूछा, तो चंदन, कुछ सीखा या बस कुत्तों पे ही ध्यान है तेरा? उन्हीं को देखता रहा? क्या क्या हालात हैं? अब हाँ गुरुजी, बिल्कुल मैंने सीखा है। मैंने कुत्तों की बातें समझनी शुरू कर दी हैं। वो भौंकते हैं तो मुझे पता चल जाता है। हैं? कुत्तों की बातें? अरे मैंने तुझे अक्षर सिखाने की कोशिश की और तू कुत्तों की बोली सीख रहा है। हाँ गुरुजी, वो क्या है कि मुझे मजा आता है। आपको बताऊं, एक कुत्ता कह रहा था कि कोई उसे परेशान करता है। हाँ। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक। तो चंदन, 13 साल यहाँ पे पूरा हुआ। अब तू घर जा। अब तू अपने पिता को बताना कि तूने क्या सीखा। 1 साल बाद चंदन सुंदरनगर वापस लौटा। हरपाल ने उसे देखकर
उसके पास दौड़ा दौड़ा चला आया और उससे पूछने लगा। मेरे बेटे चंदन, आ गया तू, आ गया। चल 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 चल, अब बता बेटे, एक साल में तूने क्या सीखा अपने गुरुजी से, बता। पिताजी, मैंने कुछ खास सीखा है। अब मैं कुत्तों की भाषा समझ सकता हूँ। वो क्या कहते हैं मुझे साफ पता चलता है। हाँ। क्या बोला तू? कुत्तों की भाषा? अरे ये क्या बकवास कर रहा है चंदन? तुझे पढ़ाने के लिए भेजा था कि कुत्तों की भाषा सीखने के लिए? हैं? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, मुझे कुत्तों की भाषा समझ में आने लगी है। मैं आपको बताऊं, कल एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। वो पता है क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि उसे भूख लगी है। मैंने उसे रोटी दी तो वो चुप हो गया। हाँ। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! अरे मैंने तुझे पढ़ने लिखने के लिए शहर भेजा था, कुत्तों से बातें करने के लिए नहीं। ये बता, कुछ और सीखा है कि बस यही कुत्तों से बतियाना सीखा है? हैं? कुछ और नहीं पिताजी, मैंने बस यही सीखा है। जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो सीख लिया। वाह वाह वाह, जो मुझे अच्छा लगा मैंने सीख लिया। अरे मेरा सिर दुखा दिया तूने। ठीक है, बस मैं तुझे एक और आखिरी मौका देता हूँ। दूसरा गुरु ढूंढता हूँ, इस बार कुछ ढंग का सीख कर आना, समझ गया? हरपाल ने गुस्से में उसके लिए नया गुरु ढूंढा। अगले दिन चंदन फिर बैलगाड़ी में बैठा और रवाना हो गया। चंदन जंगल के पास एक नए गुरु के आश्रम पहुंचा। वहां सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा, चंदन, आओ, मेरे पास आओ। हरपाल ने तुझे मेरे पास भेजा है। कुछ सीखेगा? अच्छा, मैं तुझे श्लोक सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना, है ना? ओम नमो भगवते, मेरे साथ बोलो। ओम नमो। हाँ गुरुजी, बाहर चिड़िया बोल रही है। चिड़िया छोड़ो चंदन, तुम पूरा श्लोक बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर गुरुजी, चिड़िया कुछ कह रही है। अरे क्या कह रही है चिड़िया? श्लोक पर ध्यान दो तुम, चिड़िया पर नहीं। चंदन ने श्लोक सुने, पर उसका ध्यान पेड़ों पर बैठे पक्षियों की आवाजों में चला जाता। वो रोज उन्हें सुनता रहता। एक दिन गुरुजी ने चंदन से पूछा, तो चंदन बेटा, कुछ सीखा या बस चिड़िया को ही देखते रहे? बताओ। हाँ गुरुजी, मैंने सीखा है। मैंने ना पक्षियों की भाषा सीख ली है। वो क्या कहते हैं मुझे सब समझ में आता है। हाँ। हैं? पक्षियों की भाषा? अरे मैंने तुझे श्लोक सिखाने की कोशिश की और तू चिड़ियों की बोली सीख रहा है। हाँ गुरुजी, कल एक कबूतर कह रहा था कि बारिश आने वाली है। ये सुन के तो मुझे बड़ा मजा आया। ठीक है चंदन, तेरा 1 साल पूरा हुआ। अब घर जा और अपने पिता को बता क्या सीखा तूने। जा। साल बीतने पर चंदन घर लौटा। हरपाल उसे देखकर उसके पास आया। चंदन, बताओ भाई, इस बार कुछ सीखा होगा, बोलो क्या सीखा? हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी। इस बार मैंने पक्षियों की भाषा सीखी है। वो क्या कहते हैं मुझे सब समझ में आता है। पक्षियों की भाषा? अरे मूर्ख, तूने मेरा पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर दिया। ये क्या सीख के आ गया तू? पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। आपको पता है, कल एक कबूतर कह रहा था कि बारिश होगी और आज सुबह हल्की हल्की बूंदें गिरी। बताइए भला। अरे बस कर तू, बस। जानवरों और पक्षियों की बोली सीखने में मेरा पैसा डुबो दिया। शर्म नहीं आती तुझे? अब पिताजी, मुझे जो अच्छा लगा। अरे मुझे तेरे अच्छे लगने की परवाह नहीं है। दिमाग का दही कर दिया है तूने। सुन, अब मैं तीसरी बार भेजूंगा
इस बार तूने कुछ ना सीखा ना, तो तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा बाप नहीं। हरपाल ने गुस्से में उसके लिए तीसरा गुरु ढूंढा। अगले दिन चंदन फिर रवाना हो गया। चंदन तीसरे गुरु के आश्रम पहुंचा। पास में एक तालाब था जहां मेंढक दिन रात टर टर करते थे। गुरुजी ने उसे देखते ही उसे अपने पास बुलाया। चंदन, आजा 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 बेटा, मैं तुझे गणित सिखाऊंगा। ये बताओ, एक और एक कितने होते हैं बेटा? जी गुरुजी, 2 होते हैं। लेकिन गुरुजी, ये क्या? बाहर मेढक कुछ कह रहे हैं। अरे मेढक छोड़ो बेटा चंदन, अब ये बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 4 होते हैं। पर गुरुजी, मतलब मेढक कह रहे हैं कि बारिश होगी। अरे गणित सुन, अब ये बताओ 4 और 4 कितने होते हैं? 8। पर गुरुजी, मेढक कह रहे हैं कि तालाब में पानी कम हो रहा है। अरे बस कर चंदन, किताब खोल और कुछ ढंग का सीख। ये क्या मेढक मेढक लगा रखा है, हैं? जी गुरुजी, मैं कोशिश करता हूँ। चंदन ने गणित की किताब खोली, पर उसका ध्यान तालाब की ओर रहा। वो रोज मेंढकों की टर सुनता रहता। साल बीत गया। वो सुंदर नगर लौटा। हरपाल ने उसे देखते ही गुस्से में उससे पूछने लगा। हाँ चंदन, इस बार क्या सीखा? बोल जल्दी, कोई बहाना मत करना, बता। पिताजी, इस बार मैंने ना मेढकों की भाषा सीखी। उनकी टर मुझे समझ आती है। मेढक? अरे मूर्ख, तूने फिर वही किया। जानवरों की बोली सीखने भेजा था क्या तुझे? हैं? पिताजी, वो कह रहे थे कि तालाब सूख रहा है। सच में पानी कम था पिताजी। अरे बस 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 बस, बहुत हुआ। तूने मेरा धैर्य तोड़ दिया। ये ले। हरपाल ने गुस्से में चंदन के ऊपर बहुत चिल्लाया और अपने नौकरों को बुलाया। नौकरों, इधर आओ जल्दी। नौकर हरपाल के पास पहुंचे। जी 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 मालिक, क्या हुआ? आप गुस्से में क्यों हैं? सब सुनो, इस मूर्ख को जंगल में छोड़ाओ। आज से यह मेरा बेटा नहीं, इसकी शक्ल भी कभी नहीं देखनी। ले जाओ। जी मालिक, जी जी, जैसा आप कहें। पर इन्हें कहाँ छोड़े? अरे जंगल में कहीं भी छोड़ दो, बस मेरी नजरों से दूर ले जाओ इसे। ले जाओ। नौकर चंदन को उठाकर भटक रहा है? कौन है? कहां से आया है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जा, मैं मालिक से पूछता हूँ, वो अंदर है। चल मेरे साथ चल। चंदन चौकीदार के पीछे चल पड़ा। किले के बड़े दरवाजे से अंदर गया तो मालिक एक ऊंची कुर्सी पर बैठा दिखा। मालिक ने उसे देखते ही उससे पूछने लगा। कौन है तू लड़के? क्या चाहिए? अचानक कहां से टपक पड़ा हैं? मालिक, मेरा नाम चंदन है। मुझे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। क्या है कि जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा हूँ, कृपया करके जगह दे दीजिए। चंदन, ठीक है, पर सुन ले पहले, किले के पीछे जंगली कुत्ते हैं। वो इतने खूंखार हैं कि आदमियों को चीर डालते हैं। कल ही एक बेचारे को मार डाला। आसपास के गांव वाले भी डरते हैं। अब बता, फिर भी तुझे रुकना है? हाँ मालिक, मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता। बस उनके लिए कुछ खाना दे दीजिए, मैं उनके साथ रह लूंगा। खाना? अरे पगला तो नहीं गया है क्या रे तू? ये कुत्ते तो पहलवानों को भी नहीं छोड़ते, तो तू क्या करेगा इनके सामने? हैं?
आप बस दे दो मालिक, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मुझे कुत्तों की बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। हैं? कुत्तों की बात समझ में आती है? ये क्या नई कहानी है? हाँ, खैर ठीक है ठीक है, देखता हूँ क्या जादू करता है तू। ए नौकर, इधर आ। एक नौकर उसके पास आया। जी मालिक, क्या हुक्म है? इसके लिए रोटियां और मांस ले आ, देखे तो सही ये लड़का क्या कमाल करता है। जी जी जी, अभी लाता हूँ। पर मालिक, कुत्तों के पास भेज रहे हैं इसे, मतलब वो तो इसे खा जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। अरे तू अपना काम कर, ज्ञान मत दे। ये कह रहा है संभाल लेगा तो संभाल लेगा, जा जल्दी से लेके आ। नौकर भागा और थोड़ी देर में एक थैली में रोटियां और मांस ले आया। मालिक ने चंदन को खाना थमाया और उसे किले के पीछे ले गया। वहाँ अंधेरा गहरा रहा था और कुत्ते की आंखें चमक रही थी। ये रहा पीछे का हिस्सा। अब जा, दिखा तेरा जादू, मैं यहीं खड़ा हूँ, देखूं करता क्या है तू। जा। आओ आओ दोस्तों, आओ 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 आओ, ये लो खाना। भूख लगी होगी ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुत्ते खाने पर टूट पड़े। मालिक दूर से देखता रहा, हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चंदन ने कुत्तों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनी। रात बीती, वो उनके बीच सो गया। सुबह मालिक उसे देखने आया। अरे चंदन, तू 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 सही सलामत कैसे है भाई? कुत्तों ने तुझे कुछ नहीं किया? ए साला, ये क्या माजरा है, हैं? मालिक, कुत्तों ने मुझे अपनी भाषा में सब बताया। दरअसल क्या है कि वो खजाने की रखवाली करते हैं। वो किले के पीछे दबा है, जब तक खजाना ना हटे वो भौंकते रहेंगे। हाँ। क्या खजाना? अबे ये क्या कह रहा है तू? तुझे तुझे किसने बताया? कुत्तों ने? क्या बोले वो? मालिक, उन्होंने कहा कि खजाना एक पेटी में है और पिछले मालिक ने इसे दबाया था। वो चाहते हैं कि कोई इसे ले जाए ताकि उनकी मुसीबत खत्म हो। पिछले मालिक का खजाना? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, एक काम कर, तू खजाने को ले आ, अगर सच हुआ तो मानूंगा। चंदन पीछे गया और कुत्तों से बात की। दोस्तों, खजाना कहाँ है? मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ। कुत्ते उसे एक पुराने पेड़ के पास ले गए। चंदन ने जमीन खोदी। थोड़ी मेहनत के बाद एक भारी पेटी निकली जो हीरे जवाहरात से भरी थी। वो पेटी उठाकर मालिक के पास लाया। मालिक ने जब देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह 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 चंदन, ये तो सचमुच खजाना है। अरे तूने कमाल कर दिया, कमाल। ये हीरे, ये सोना, ये कितना कीमती है। अरे तू कहाँ से सीखा ये सब कुत्तों से बात करना, ये वो कहाँ से सीखा है? मालिक, कुत्तों ने मुझे बताया और मैं उनकी भाषा समझता हूँ, बस इतना ही। अरे वाह वाह वाह, कमाल है कमाल है। सुन, तू मेरे साथ रह, मेरा बेटा बन जा। ऐसा लड़का मुझे भला कहाँ मिलेगा? वाह 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 वाह, तूने तो कमाल कर दिया। मालिक, आपकी कृपा है, लेकिन मैं कुछ दिन रुकूंगा, फिर आगे जाना चाहता हूँ। मुझे दरअसल दुनिया देखनी है। ठीक है, जितने दिन चाहे उतने दिन रहे। ये खजाना तेरे बिन ना मिलता। तूने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। कुत्तों का भौंकना बंद हो गया। आसपास के गांव वालों ने राहत की सांस ली। मालिक, ये कुत्ते कैसे चुप हो गए? और ये लड़का कौन है? ये है चंदन। इसने कुत्तों को शांत कर दिया और खजाना निकाला। मेरे बेटे जैसा है ये। हाँ। चंदन कुछ दिन किले में रहा। उसने कुत्तों से बात की, उनकी परेशानियां सुनी। फिर एक सुबह उसने मालिक से कहा, हाँ मालिक, अब मुझे जाना है। आपने बहुत मदद की, पर मेरा मन कहता है कि आगे की दुनिया देखूं। हाँ बिल्कुल, जा चंदन जा, और कभी लौट कर आना तो ये किला तेरा ही घर है। हाँ, पराया मत समझना। जब मन करे तब आ जाना, ठीक है? चंदन ने सिर झुकाया
और सफर पर निकल पड़ा। जंगल पीछे छूट गया और उसका नया रास्ता शुरू हुआ। चंदन जंगल से निकलकर एक घने रास्ते पर चल रहा था। सूरज ढल रहा था और हवा में नमी की महक थी। अचानक उसे एक तालाब दिखा जिसके किनारे घास उगी थी और पानी में मेंढक टर टर कर रहे थे। चंदन रुक गया और उनकी बात सुनने लगा। चंदन सुन, पास के गांव में मंदिर का पुजारी मर गया। हाँ, वहाँ जा, तेरा काम बनेगा, लोग परेशान हैं। मेढक भाइयों, क्या ये वाकई में सच है? पुजारी मर गया? हाँ चंदन, कल रात की ही बात है। वो बूढ़ा था, बीमार था। अब गांव में कोई नहीं है मंदिर संभालने को। हाँ हाँ, सही कह रहा है। गांव वाले उदास हैं। तू जा, शायद कुछ कर सके। ओ, तो क्या मुझे वहां जाना चाहिए? गांव कितनी दूर है? बस थोड़ा सा आगे, उस पगडंडी में दाएं मुड़ जा, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। हाँ, शुक्रिया भाइयों, मैं जाता हूं। पर सही बताऊं तो ये खबर सुनकर मन थोड़ा उदास सा हो गया। चंदन दुखी हुआ पर तालाब को पीछे छोड़ गांव की ओर बढ़ा। 1 घंटे बाद वो गांव में पहुंचा। वहां मंदिर की पुरानी इमारत खुली पड़ी थी। वो अंदर गया। गांव वाले उसे बाहर से देख रहे थे। अरे ये कौन है और मंदिर में क्या कर रहा है? पता नहीं, कोई भटका हुआ लगता है। चलो पूछते हैं उससे। दोनों चंदन के पास आए। ए लड़के, कौन है तू और मंदिर में क्यों घुसा है? नमस्ते, मैं चंदन हूँ। रास्ते में भटकते हुए यहाँ पे आ गया। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? रहना चाहता है, पर पुजारी तो मर गया, मंदिर खाली पड़ा है। तुझे क्या करना है यहाँ पे, बता। मैं मंदिर संभाल लूंगा, अगर आप लोग मदद करें तो। अब भूखा हूँ, खाना पीना मिल जाए तो। खाना पानी? हाँ ठीक है, हम दे देंगे, पर मंदिर की साफ सफाई रखना, गंदा मत करना। हाँ, और पूजा पाठ भी ठीक से करना। कर सकेगा ना? हाँ, बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बस मुझे जगह चाहिए थी, ये मंदिर ठीक है। गांव वालों ने सहमति दी और चंदन मंदिर में रहने लगा। वो सुबह झाड़ू लगाता और मंदिर में पानी भरता। एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठा था कि उसने देखा कि 2 कबूतर आपस में बात कर रहे थे। दोस्त, मैं पश्चिम से उड़ा, वहां से काले काले बादल आ रहे हैं। 15-20 दिन में भारी बारिश होगी। हाँ, पर ये गांव वाले तो खेती छोड़ चुके हैं, फसल नहीं बोएंगे बेचारे। कबूतर भाइयों, क्या ये सच है? मतलब बारिश आएगी? हाँ चंदन, पश्चिम से बादल चल रहे हैं। हमने देखा, तेज हवा के साथ आ रहे हैं। हाँ, ये सही कह रहा है, पर इन लोगों ने खेत सूखने दिए। अब बारिश हो भी तो क्या ही फायदे हैं? ओहो हो, अगर मैं गांव वालों को बता दूं तो तब तो वो खेत बो सकते हैं ना? हाँ, बता दे, शायद मान ले, पर जल्दी कर, वक्त बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन। हाँ। चंदन उसी समय गांव वालों को अपने पास बुलाया। लोग इकट्ठा हो गए। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, 20 दिन में बारिश आएगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने खेत बो दो तो आपको बहुत फायदा होगा। अरे चंदन, ये बता कि तेरी बात पर भरोसा कैसे करें? बारिश तो सालों से नहीं हुई है, तो कैसे आ जाएगी 20 दिन में, हैं? दरअसल मुझे कबूतरों ने बताया है और उनकी बात सच होती है। मैंने पहले भी देखा है, इसीलिए मैंने आपको बताया। कबूतर? अरे तू पक्षियों की बातें सुनता है क्या? क्या नया तमाशा लगा रखा है? देखिए, कोई तमाशा नहीं, ये सच है। मान लो मेरी बात, खेत हरे हो जाएंगे, बहुत अच्छी खेती होगी। अब मैं क्या बोलूं? देखो, नहीं मानोगे तो नुकसान आपका होगा। हाँ ठीक है, हम बीज बो देंगे और अगर सच हुआ तो तुझे इनाम भी दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं भी आजमा लूंगा। पर चंदन, गलत निकला तो तुझे मंदिर से निकाल देंगे। हाँ, बिल्कुल, जैसा आप कहें। ठीक है,
लेकिन मुझे यकीन है कि बारिश होगी मतलब होगी। 20 दिन बाद पश्चिम से काले बादल आए, आसमान गहरा गया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भर गया, फसलें हरी भरी हो गई। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, अरे वाह 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 चंदन, तूने तो सच कहा। देख, खेत हरे हो गए। वाह 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 तू तो जादूगर है, जादूगर। हाँ भाई, तूने तो हमें बचा लिया। ये ले भाई, तेरा इनाम 2 बोरी अनाज। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, पर मैं सबकी भलाई चाहता हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। चंदन, अब तू मंदिर का पुजारी बन और हमारे लिए काम कर। हाँ, तूने हमें जोड़ा है तो तुझसे बेहतर कोई नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि तू हमारे लिए काम कर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तैयार हूं, तुम सबकी मदद करूंगा। ठीक है। चंदन मंदिर का पुजारी बन गया। उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन हरपाल को खबर मिली। अरे भाई हरपाल, सुना, तेरा चंदन गांव का पुजारी बन गया। वाह भाई वाह, बड़ी बात है। क्या क्या कहा? क्या मेरा चंदन पुजारी बन गया? अरे ये तो बड़े गर्व की बात है। मैं तो उसे मूर्ख समझता था, वो तो बड़ा योग्य निकला। हाँ, अरे उसने गांव को बारिश दिलाई, लोग उसकी जय जयकार करते हैं। हाँ, अरे तो फिर तो मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने तो उसे बड़ा ही गलत समझा। हाँ ठीक है, मैं कल ही गांव जाऊंगा और अपने बेटे से मिलूंगा। अरे बड़ा काबिल है मेरा बेटा। हरपाल का मन भर आया। चंदन की मूर्खता उसकी ताकत बन गई थी।